नमो नमः छात्रः। स्वागतम् अत्र भवतां सर्वेषां संस्कृत कक्षायां। मैं आपका संस्कृत अध्यापक प्रशांत उकलकर स्वागत करता हूं हमारी इस संस्कृत कक्षा में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 8वां पाठ, जिसका नाम है त्रिवर्ण ध्वजः। तो आइए पहले समझ लेते हैं इस शीर्षक को। देखिए, पाठ के शीर्षक में बताया गया है त्रिवर्ण ध्वजः। तो त्रि का अर्थ होता है तीन, वर्ण का अर्थ होता है रंग और ध्वजः का अर्थ होता है झंडा। सो त्रिवर्ण ध्वजः अर्थात तीन रंगों वाला झंडा, जिसे हम तिरंगा भी कहते हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, यह तिरंगा है जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। लेकिन क्या आप लोग जानते हो, यह हमारा सबसे पहला राष्ट्रीय ध्वज नहीं है। इसके पहले भी कई राष्ट्रीय ध्वज अपनाए गए थे। आप देख सकते हो स्क्रीन पर वंदे मातरम लिखे हुए कुछ ध्वज हैं जो तत्कालीन नेताओं ने अपनाए थे। 1917 में होम रूल मूवमेंट के द्वारा अपनाया गया एक झंडा भी आप देख पा रहे हो, और उसके बाद आए चरखे से युक्त झंडे। लेकिन जब हमें आज़ादी मिली तब अर्थात सन 1947 में यह तिरंगा राष्ट्र ध्वज के रूप में अपनाया गया। तो चलिए आज के इस पाठ में हम गहराई से जानेंगे इस राष्ट्र ध्वज के बारे में। यहाँ कुछ छात्र हैं जो स्वतंत्रता दिवस ध्वजारोहण समारोह के लिए विद्यालय जा रहे हैं, और आपस में बातचीत करते हुए वे इस ध्वज के बारे में हमें बहुत सारी जानकारी देंगे। तो शुरू करने से पहले एक नज़र डालते हैं शब्दार्थ पर। तो देखिए, कुछ बच्चे हैं जो विद्यालय जाते हुए ये बातें कर रहे हैं। केचन बालकाः काश्चन बालिकाश्च स्वतंत्रता दिवसस्य ध्वजारोहण समारोहे सोत्साहं गच्छन्तः परस्परम संलपन्ति। अर्थ, केचन बालकाः अर्थात कुछ लड़के, काश्चन बालिकाः च और कुछ लड़कियां, स्वतंत्रता दिवस के ध्वजारोहण समारोह में सोत्साहम, सोत्साहम का अर्थ होता है बड़े उत्साह के साथ, गच्छन्तः परस्परम संलपन्ति, गच्छन्तः का अर्थ होता है जाते हुए, आपस में बातचीत करते हैं। देवेश कहता है, अद्य स्वतंत्रता दिवसः अस्माकं विद्यालयस्य प्राचार्यः ध्वजारोहणं करिष्यति, छात्राश्च सांस्कृतिक कार्यक्रमान् प्रस्तोष्यन्ति, अन्ते च मोदकानि मिलिष्यन्ति। देखिए अर्थ, देवेश कहता है अद्य, अद्य अर्थात आज स्वतंत्रता दिवस है। अस्माकं विद्यालयस्य प्राचार्य अर्थात हमारे विद्यालय के प्राचार्य अर्थात प्रिंसिपल सर ध्वजारोहणम करिष्यति, ध्वजारोहण करेंगे। और उसके बाद छात्राः च और छात्र या छात्राएं सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रस्तुत करेंगी। यहाँ जो प्रस्तोष्यन्ति शब्द आया है उसका अर्थ है प्रस्तुत करेंगे। अन्ते च मोदकानि मिलिष्यन्ति, और अंत में जब यह समारोह समाप्त हो जाएगा तब सभी छात्रों को लड्डू बांटे जाएंगे। इसलिए वे कहते हैं मोदकानि मिलिष्यन्ति, लड्डू मिलेंगे। तो डेविड कहता है, शुचे जानासि त्वम् अस्माकं ध्वजः कीदृशः? शुचिः वदति, अस्माकं देशस्य ध्वजः त्रिवर्णः इति। डेविड ने पूछा, अरे शुचि, क्या तुम जानती हो अस्माकं ध्वजः कीदृशः? कीदृशः का अर्थ होता है कैसा, हमारा ध्वज कैसा है? तो शुचि ने जवाब दिया, अस्माकं देशस्य ध्वजः, हमारे देश का यह झंडा त्रिवर्णः इति अर्थात तिरंगा है। फिर आगे सलीम पूछता है, रुचे अयम त्रिवर्णः कथम? अरे रुचि, यह तीन रंगों वाला कैसे है? तो रुचि ने जवाब दिया, अस्मिन् ध्वजे त्रयः वर्णाः सन्ति अतः त्रिवर्णः। क्या जवाब दिया रुचि ने? कि इस झंडे में तीन वर्ण हैं। देखिए, त्रयः
वर्णाः, त्रयः अर्थात तीन, तीन रंग है, अतः त्रिवर्णः, इसलिए यह तिरंगा है या तीन रंगों वाला है। और रुचि ने ही सवाल पूछा सलीम से, किम त्वम एतेषां वर्णानां नामानि जानासि, क्या तुम इन रंगों के नाम जानते हो? तो सलीम ने जवाब दिया, अरे केशर वर्णः श्वेतः हरितः च एते त्रयः वर्णाः। देखिए सलीम ने जवाब दे दिया कि राष्ट्रध्वज में कौन कौन से तीन रंग हैं। तो सबसे पहला केशर वर्णः अर्थात केसरिया रंग, दूसरा श्वेतः अर्थात सफेद, तीसरा हरितः अर्थात हरा। एते त्रयः वर्णाः, ये तीन रंग राष्ट्रध्वज में होते हैं। फिर देवेश ने पूछा, अस्माकं ध्वजे एते त्रयः वर्णाः किम सूचयन्ति, हमारे ध्वज में ये जो तीन रंग हैं, ये तीनों रंग किम सूचयन्ति अर्थात क्या सूचित करते हैं, हमें क्या बताते हैं? तो सलीम ने जवाब दिया, शृणु अर्थात सुनो, केशर वर्णः शौर्यस्य, श्वेतः सत्यस्य, हरितश्च समृद्धेः सूचकाः सन्ति। क्या कहता है सलीम कि केशर वर्णः अर्थात जो सबसे पहला केसरिया रंग है वह शौर्य अर्थात पराक्रम के बारे में बताता है। श्वेतः सत्यस्य सूचकः अर्थात जो सफेद रंग है वो हमें सच्चाई के बारे में बताता है। हरितश्च और जो हरा रंग है वह हमें समृद्धता, समृद्धि अर्थात प्रॉस्पेरिटी के बारे में सूचित करता है। अब आगे देखिए, शुचि ने पूछा, किम एतेषां वर्णानाम अन्यदपि महत्वम, क्या कहती है शुचि? किम, किम का अर्थ होता है क्या, एतेषां वर्णानाम इन रंगों का, अन्यदपि महत्वम और भी कुछ महत्व है, क्या इन रंगों की और भी कुछ खासियत है? तो डेविड ने जवाब दिया, आम कथम न, हाँ हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल इन रंगों की और भी खासियत है। क्या खासियत है? देखिए उसने बताया, ध्वजस्य उपरि स्थितः केशरवर्णः त्यागस्य उत्साहस्य च सूचकः, ध्वज के ऊपर जो केसरिया रंग है वह त्याग और उत्साह का सूचक है, त्याग या बलिदान और उत्साह को बताने वाला है। मध्ये स्थितः श्वेतवर्णः सात्विकतायाः शुचितायाः च द्योतकः, मध्य में स्थित जो सफेद रंग है वह सात्विकता, शांति और शुचिता अर्थात पवित्रता का द्योतक है। और अधः स्थितः हरितवर्णः वसुंधरायाः सुषमायाः उर्वरतायाः च द्योतकः, अधः का अर्थ होता है नीचे, सबसे नीचे स्थित जो हरा रंग है वह वसुंधरायाः अर्थात पृथ्वी की, धरती की, सुषमायाः, सुषमा शब्द का अर्थ होता है सुंदरता, और उर्वरता शब्द का अर्थ होता है उपजाऊपना। तो हरा रंग हमारी इस धरती की सुंदरता और उर्वरता का द्योतक है, अर्थात वह हरा रंग हमें हमारे भारत देश की हरियाली से और यहाँ के मिट्टी में जो उपजाऊपने की बात है उसको बताता है। फिर तेजिंदर ने पूछा, शुचे ध्वजस्य मध्ये एकम नीलवर्णम चक्रम वर्तते, तो वह कहता है कि अरे शुचि, ध्वज के बीच में एक नीले रंग का चक्र भी है। तो शुचि ने जवाब दिया, आम आम इदम अशोक चक्रम कथ्यते, हाँ हाँ इसे अशोक चक्र कहा जाता है। एतत् प्रगतेः न्यायस्य च प्रवर्तकम, यह जो अशोक चक्र है यह प्रगति का और न्याय का प्रवर्तक है, अर्थात जैसे कोई गाड़ी का पहिया चलता रहता है तब तक वह गाड़ी आगे चलती रहेगी, रुकेगी नहीं, उसी प्रकार यह चक्र भी हमारे भारत देश की प्रगति के बारे में बताता है और यह न्याय का प्रवर्तन करने वाला है, अर्थात सबको न्याय दिलाने वाला है। आगे शुचि ने बताया, सारनाथे अशोक स्तंभः अस्ति
तस्मात् एव एतत् गृहीतम। देखिए सारनाथ का अशोक स्तंभ। शुचि ने कहा सारनाथ यह एक जगह का नाम है जहाँ पे सम्राट अशोक ने कुछ स्तंभ बनाए थे। तो सारनाथ में जो अशोक स्तंभ है, तस्मात् एव उसी अशोक स्तंभ से यह अशोक चक्र लिया गया है। देखिए आप चित्र में देख सकते हो, जो ये 4 शेरों वाला स्तंभ है, उन शेरों के पैरों के बीच जो चक्र बना हुआ है, वहीं से यह अशोक चक्र हमारे राष्ट्रीय ध्वज पर लिया गया है। और फिर प्रणव ने बताया अस्मिन् चक्रे चतुर्विंशति अराह संति। अस्मिन् अर्थात इसमें, इस चक्र में चतुर्विंशति अर्थात 24 तीलियां है। और ये 24 तीलियां दिन और रात के 24 घंटों के बारे में हमें बताती हैं। फिर आगे मेरी कहती है भारतस्य संविधान सभायां 22 जुलाई 1791 वर्षे समग्रतया अस्य ध्वजस्य स्वीकरणं जातम। जी क्या कहा मेरी ने? वह कहती है भारत की संविधान सभा में, जब भारत का संविधान रचा गया तो उस सभा में 22 जुलाई सन 1947 में समग्रतया अर्थात संपूर्ण रूप से इस ध्वज को अपनाया गया। इस ध्वज को सरकार की ओर से स्वीकृति मिली। जी स्टूडेंट, यहाँ एक बात जरूर ध्यान रखिए, संस्कृत में हम साल को कैसे पढ़ेंगे। एक सूत्र है अंकानाम वामतः गति, अर्थात संस्कृत में जब साल पढ़ना हो तो उसके अंकों की गणना उल्टी की जाती है, उल्टे क्रम में, और एक एक अंक को पढ़ा जाता है। जैसे यहाँ पे दिया 1947, तो हम इसको पढ़ेंगे 7 4 9 1, और संस्कृत में इसको पढ़ेंगे सप्त चतुः नव एकतमे वर्षे। तो ध्यान रखिएगा इस बात को, जब भी आपको कभी साल को पढ़ना हो, वर्ष को पढ़ना हो, तो इसी प्रकार पढ़ना है। जब मेरी ने बताया कि भारत की संविधान सभा में अर्थात 22 जुलाई 1947 को हमारे इस राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकृति मिली। अब तेजिंदर कहता है अस्माकं त्रिवर्णः ध्वजः स्वाधीनतायाः राष्ट्रगौरवस्य च प्रतीकः। यह जो त्रिरंगा ध्वज है, यह हमारी स्वाधीनता और राष्ट्र के गौरव का प्रतीक है। स्वाधीनता अर्थात स्वतंत्रता, यह राष्ट्र ध्वज हमारी स्वतंत्रता को बताने वाला है। और राष्ट्र गौरवस्य च प्रतीकः, और यह हमारे राष्ट्र के गौरव का, राष्ट्र के अभिमान का प्रतीक है। अतएव इसीलिए स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च, स्वतंत्रता दिवस अर्थात 15 अगस्त को और गणतंत्र दिवस अर्थात 26 जनवरी को अस्य ध्वजस्य उत्तोलनम समारोह पूर्वकम भवति। इस ध्वज को समारोह पूर्वक फहराया जाता है। यहाँ जो उत्तोलनम शब्द आया उसका अर्थ है फहराना। तो प्यारे छात्रों, अंत में तेजिंदर कहता है जयतु त्रिवर्णः ध्वजः जयतु भारतम। इस तिरंगे झंडे की जय हो और भारत माता की जय हो। जैसे हिंदी में हम नारा लगाते हैं भारत माता की जय, तो उसी प्रकार संस्कृत में जयतु शब्द का उपयोग करके नारा लगाया जाता है। जयतु त्रिवर्णः ध्वजः जयतु भारतम। एक और बात मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, संविधान सभा में जो संविधान पारित हुआ था, उस संविधान का संस्कृत में भी अनुवाद हो चुका है। यह सन 1951 में ही संस्कृत में अनुवाद हुआ था, जिसका 22 दिन तक संविधान सभा में पाठ चला था। तो प्यारे छात्रों, इस प्रकार इस पाठ में हमने देखा कि हमारे भारतीय झंडे में 3 प्रकार के रंग हैं, जो शौर्य, बलिदान, शांति, सात्विकता और समृद्धता के प्रतीक है। तो इन सारी बातों को आप फिर से पढ़िएगा और पाठ को रिवाइज कीजिएगा।
मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवादः। पुनर्मिलामः।